दोस्तों आपको जिस वैकेंसी का बहुत बहुत इंतजार था वो वैकेंसी आखिरकार आ गई है। और आप लोगों को बहुत बहुत इस चीज़ों का शुभकामनाएं कि ये वैकेंसी लेट से ही आई तो सही, लेकिन एक निराशा जरूर है दोस्तों कि बहुत कम वैकेंसी आई। टोटल वैकेंसी सिर्फ आई है 1253, यानी कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी आई है। जो सिर्फ 1253 कैंडिडेट है, हो सकता है एग्जाम तक या रिजल्ट आने तक जो है ये वैकेंसी बढ़े, आई होप कि बढ़े। एंड आप लोग इसको ट्वीट भी कर सकते हैं इसको बढ़ने के लिए, और करना भी चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम है। एंड दोस्तों ये आज से स्टार्ट हुआ इसका फॉर्म भरना, 4 सितंबर से ये स्टार्ट हो गया है और 6 अक्टूबर 2025 तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। आप लोग देर न करें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो आप पूरी तरीके से इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि आपको पता ही है सर्वर, सरकारी सर्वर कैसा चलता है। तो आप सर्वर के भरोसे न रहें, आप लास्ट डेट के भरोसे न जाएं, आप फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दें। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी फीस क्या है, तो इसमें जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी फीस है वो 125 है, ये 125 रुपीज़ है। एंड एससी एंड एसटी के लिए आपका 65% है। एंड एक्स आर्मी है या फिर एक सर्विस कैंडिडेट है तो उसके लिए जो है 50 रुपीज़ इसकी फीस रखी हुई है। और दोस्तों ये आपका फॉर्म आज से ही भरना स्टार्ट हो गया, आज से ही सारी चीज़ें होंगी, तो आप इसमें बिल्कुल लेट ना करें। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, अगर हम उस पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको मास्टर डिग्री उसकी होनी ही चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि कैंडिडेट मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका हो और उसका मार्क्स कम से कम 55% से वो पास आउट हो। सेकेंड चीज दोस्तों की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी है, आपने इंटर जिससे कर रखा है उसमें आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, फिर फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस या फिर पर्सियन से आपका होना ही चाहिए। आपके एकेडमिक में इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। एंड आपका जो मास्टर्स आपने जो जिस सब्जेक्ट से कर रखी है उस सब्जेक्ट से का आपका यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर साइंस डिपार्टमेंट में तो सीएसआईआर क्लियर होना चाहिए। ऊपर की दोनों चीजें होने के बावजूद अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप भरते भी तो हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिफिकेशन आपको मस्ट है, ये सारी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए।